यूपी में जबरन धर्मांतरण और शादी पर नया विधेयक पेश किया गया है। नए विधेयक में आजीवन सजा का प्रावधान किया गया है। उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। नए विधेयक में दोगुनी सजा का प्रावधान है। जबरन धर्मांतरण करने पर अब सजा का प्रावधान बेहद सख्त कर दिया गया है। यानी जबरन धर्मांतरण करके अगर कोई शख्स किसी से शादी करता है तो उसको सख्त सजा झेलने के लिए तैयार रहना होगा। तो देखिए नए बिल में क्या कहा गया है और जबरन धर्म परिवर्तन कर शादी कराने को लेकर किस तरह की सजा का प्रावधान किया गया है, इसके बारे में एक एक डिटेल आपको दे देते हैं। यूपी सरकार का नया कानून क्या है। नए बिल का नाम जैसा कि हमने आपको बताया, विधि विरुद्ध धर्म सपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024। ये लंबा चौड़ा नाम है इसका। खास बात क्या, पहली बार आजीवन कारावास तक की सजा का प्रस्ताव इसमें किया गया है। जबरन धर्म परिवर्तन कर शादी पर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। ये बड़ी बात निकलकर सामने आई है। सजा बेहद सख्त कर दी गई है। पहले से परिभाषित अपराधों में सजा दोगुनी की गई है। नए अपराध भी शामिल किए गए हैं जिनमें ताउम्र जेल का प्रावधान रखा गया है। यह है खास बात। बिल में किन अपराधों पर जोर रहेगा? धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग पर भी कसेगा शिकंजा। विदेशी या अवैध संस्थाओं से हुई फंडिंग पर शिकंजा कसने की यह सरकार की बड़ी तैयारी है। धर्म बदलने की नियत से जीवन या संपत्ति पर हमले का मामला भी इसमें शामिल किया गया है। बल प्रयोग या शादी का वादा करने की साजिश पर भी सजा होगी। धोखे से एक नाम बदलकर अगर कोई शादी करता है, झांसा देकर शादी करता है और एक तरह की ठगी की जाती है, धोखेबाजी की जाती है, तो ऐसे लोगों को अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। आजीवन कारावास के साथ जुर्माना भी भरना होगा। कोर्ट पीड़ित के इलाज पुनर्वास के लिए जुर्माना तय करेगा ऐसे मामलों में। अब नए कानून की जरूरत क्यों महसूस हुई? महिलाओं की गरिमा का ध्यान रखा गया है, यह सरकार का कहना है। महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया गया है और SC ST का अवैध धर्मांतरण रोकना भी इसके पीछे एक अहम मकसद है। और इन तमाम बातों को सम्मिलित करते हुए यह नया बिल पेश किया गया है। बेहद सख्त सजा का इसमें प्रावधान कर दिया गया है। अब आप देखिए, अपराध धोखे से धर्म परिवर्तन कर शादी करने पर पहले सजा थी 1 से 5 साल जेल की, जुर्माने की रकम थी 15,000। अब सजा जो है उसका दायरा बढ़ा दिया गया है, इसे 3 से 10 साल तक की सजा की गई है। यानी अभी जो मौजूदा प्रावधान है उसमें 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान है और 25,000 रुपए जुर्माना रखा गया है। लेकिन अब इसे और भी ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। अब आप देखिए, नाबालिग और SC ST के साथ अगर इस तरह का अपराध होता है तो पहले सजा थी 2 से 10 साल और 25,000 जुर्माना। अब देखिए आप सजा कहां तक पहुंच गई है, 5 से 14 साल तक की सजा। लेकिन 5 से 14 साल तक की सजा इन मामलों में होगी। नाबालिग के साथ अगर ऐसे धोखेबाजी करके शादी की जाती है या फिर SC ST वर्ग की किसी महिला के साथ, उस केस में 14 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। तो ये बड़े बदलाव अब सामने आ रहे हैं। अब आप देखिए, अवैध सामूहिक धर्म परिवर्तन की अगर कोई कोशिश करता है, बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म बदलवाने के लिए उन्हें किसी भी तरह से धोखेबाजी करके या फिर किसी तरह का प्रलोभन देकर अवैध सामूहिक धर्म परिवर्तन अगर कराया जाता है तो पहले सजा थी 3 से 10 साल, 50,000 जुर्माना। अब इनकी सजा भी बढ़ाकर 7 से 14 साल कर दी गई है और 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां, परिस्थितियां हमने आपके सामने रखी ताकि नए बिल में क्या प्रावधान किया गया है, किस मकसद से किया गया है, वो क्लियर हो जाए। अब हम अपने मेहमानों का रुख करते हैं। राकेश त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। इसके अलावा अवनिजेश अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम स्कॉलर, थोड़ी देर में वो हमारे साथ मौजूद होंगे। सैयद जवाद हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। दानिश कुरैशी भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, AIMIM के नेता हैं। लेकिन राकेश जी, शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं।
क्योंकि अगर कोई धोखे से शादी करता है किसी महिला के साथ, तो पहले भी, यानी आपकी सरकार के कानून बनाने से पहले भी कानून में प्रावधान तो था ही, ऐसे लोगों के खिलाफ केस तो बनता ही था, लेकिन आपने उससे पहले सख्त किया। आपने 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया, अब ताउम्र सजा का प्रावधान किया गया है। इसके पीछे सबसे बड़ा मकसद आपको क्या नजर आता है? कौन सा ऐसा मोटिव है जो इससे हल होता दिखेगा आपके हिसाब से? देखिए समीर जी, धर्म परिवर्तन को लेकर के इस देश की संविधान सभा जब बैठी थी, तो संविधान सभा में भी इस बात को लेकर के एक लंबी बहस हुई थी कि धर्म परिवर्तन एक गंभीर चिंताजनक विषय होगा, लेकिन एक संघीय कानून कोई संदर्भ में नहीं बन पाया था। अलग अलग राज्य सरकारों ने समय समय पर कानून बनाए हैं और अलग अलग राज्य सरकारों ने प्राथमिकता के आधार पर उसको खत्म करने का भी काम किया है। जैसे कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून लेकर के आती है, लेकिन कांग्रेस की सरकार उसको खत्म करने का काम करती है। तमिलनाडु में भी ऐसा उदाहरण मिला है। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार बनी, तो हमने इसको कानून कठोरता से लागू करने का काम किया और 1000 से ज्यादा मामले इस मामले में पंजीकृत हुए 2020 कानून बनने के बाद से। लेकिन यह ध्यान में आ रहा था कि इस कानून की सख्ती और होनी चाहिए, ताकि लोगों के मन में इस कानून का एक भय बने। लोग इस तरह के धोखेधड़ी से लोगों को बरगला करके, बहला करके, फुसला करके उनके साथ विवाह करना, उनका धर्मांतरण करने की नीयत से धर्मांतरण कराना, यह निश्चित तौर पर देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरनाक है, देश के सामाजिक ताने बाने को चोट पहुंचाने वाला है, देश के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाला है, देश की सुरक्षा व्यवस्था को एक छिन्न भिन्न करने का प्रयास है। इसलिए निश्चित तौर पर इसमें गंभीरतम, कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसा महसूस किया और इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने निर्णय किया है कि ऐसे मामलों में जो सजा की अवधि है उसको और बढ़ाया जाएगा, ताकि ऐसा अपराध करने वालों के मन में यह भय रहे कि अगर हम यह अपराध करते हैं तो हमको जल्दी जमानत नहीं मिलेगी, हम लंबे समय तक जेल में निरुद्ध रहेंगे, तो ऐसे अपराध करने से बचेंगे। देखिए, बहुत लंबे समय तक समीर जी इस देश ने इतिहास देखा है कि कैसे तलवार की नोक पर मतांतरण होता रहा है, धर्मांतरण होता रहा है, लेकिन आज के दौर में ये धर्मांतरण, मतांतरण के तरीके बदले हैं। अब लोभ के आधार पर, लालच के आधार पर बरगला करके, फुसला करके, विवाह करके दिव्यांगों को, विशेष तौर पर दिव्यांग हो या महिलाएं हो, SC ST की महिलाएं हो, उनको जानबूझ करके, जिनकी मानसिक अवस्था कमजोर होती है, उनको बरगला फुसला करके एक साथ सामूहिक धर्मांतरण की चेष्टाएं की गई हैं। और ऐसे में अपराध की प्रकृति जितनी गहरी होती जाएगी, निश्चित तौर पर उस पर दंड का प्रावधान उतना ही गहरा होगा, उतना ही कठोर होगा। और उत्तर प्रदेश दंड को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है, उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है, ताकि जो लोग इस तरह के कामों में लिप्त हैं उनके मन में कानून का एक भय पैदा हो।